और बड़ी ताकतवर कौम थी ये। मारे ताकत के कहा करते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, हमसे ज्यादा सुपर पावर कौन है। अल्लाह कह रहा है तुमने देखा नहीं हमने कौम आद के साथ क्या किया। इरम ज़ातिल इमाद, ये बड़े बड़े लंबे पिलर वाले मकान बनाते थे। अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, इतनी ताकतवर कौम पैदा नहीं की गई। अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, ऐसी कौम दुनिया में कभी पैदा नहीं की। व समूद अल्लज़ीना जाबुस सखरा बिलवाद, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने कौम समूद के साथ क्या किया। जो कौम समूद पहाड़ों को काट काट करके मकान बनाया करती थी। वह फिरऔन ज़िल औताद, और क्या तुमने नहीं देखा कि फिरौन का क्या अंजाम हुआ। जो ना मानने वालों को, जो फिरौन के आगे सजदा नहीं करते थे, जो फिरौन की बात नहीं मानते थे, उनके हाथों और पैरों में कीले ठुकवा करके उनकी जान ले लेता था, उनको मार डालता था। ये बड़ी बड़ी जालिम कौमें थी, कौम आद, कौम समूद और फिरौन। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद, ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह की धरती पर बहुत फसाद किया, बहुत गुनाह के काम किए, बहुत पाप किए, बहुत अल्लाह की नाफरमानी की। फ़अक्तरू फ़ीहल फ़साद, इन्होंने बहुत ज्यादा जमीन के अंदर फसाद मचाया। फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, अल्लाह ने इनके ऊपर अपने अजाब का कोड़ा बरसा दिया। आज अल्लाह के अजाब का कोड़ा हम पर बरस रहा है मेरे भाई, हम रो रहे हैं। हमारी मस्जिदें हैं अल्लाह निशाने पर है जालिमों, हमारी मस्जिदों पर ताले लगने की नौबत आ रही है, हमें डराया जा रहा है। कल अल्लाह पूछेगा कयामत के दिन, अरे तू मस्जिदों की क्या बात करता है मेरे बंदे। तेरे गांव की मस्जिद में मुअज्जिन 5 टाइम अजान देता रहा, तो 5 टाइम अपने अल्लाह के घर में, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की मस्जिद में तू नमाज पढ़ने नहीं जाता था। तुझे क्या मस्जिद का दर्द था। अल्लाह पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। दिल्ली की जामा मस्जिद में अभी एक फेसबुक पर एक रील आई, एक गैर मुस्लिम लड़का एक मुसलमान, हालांकि लड़का लड़की दोनों गैर मुस्लिम थे, मगर उसमें उन्होंने एक्टिंग की, एक रील बनाई जिसमें यह दिखाया गया कि एक गैर मुस्लिम लड़के को मुसलमान लड़की से प्यार हो गया। आजकल ये भी चल रहा है ना, मुसलमान लड़कियों को फंसाने के लिए इस तरीके की मूवी बनाई जा रही है और रील्स बनाई जा रही है ताकि मुसलमान लड़कियां अट्रैक्ट हो जाएं इन सब चीजों की तरफ। जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर वो वीडियो वायरल हुआ है इंटरनेट के ऊपर कि बाकायदा एक बेहुदा किस्म का वीडियो बनाया जा रहा है, और वो भी मस्जिद के अंदर। दिल्ली की कुछ मस्जिदें तो ऐसी हैं जो खंडर बन गई हैं। किसी जमाने में मस्जिद थी, अब खंडर बन गई है, और वो लवर पॉइंट बन गया है। लड़का लड़की वहां जाकर के मिलते जुलते हैं और प्यार मोहब्बत की और इश्क आशिकी की बातें करते हैं। अल्लाह पूछेगा कयामत के दिन कि क्या मस्जिदें इस मकसद के लिए थी, अय्याशी का अड्डा बनाने के लिए, पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए। तूने अपने मोहल्ले और गांव की मस्जिदों की फिक्र नहीं की, और तेरे मुल्क में कितनी मस्जिदें ऐसी थी जिनको तू नमाज से आबाद कर सकता था, तूने नहीं किया। तू क्या रोना रोता है मस्जिदों का। फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे रब के अजाब का कोड़ा उन कौमों के ऊपर बरसा है जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। अगर कौम आद ने अल्लाह की नाफरमानी की, कौम समूद ने अल्लाह की नाफरमानी की, फिरौन ने अल्लाह की नाफरमानी की और उनके ऊपर अल्लाह का अजाब आया, तो हम कोई दूध के धुले नहीं है, हम पर भी अल्लाह का अजाब आएगा अगर हमने गुनाह को दावत दी। मेरे प्यारे साथी, माशाअल्लाह हाजी साहब चेहरे पर भरपूर दाढ़ी भी रखे हुए हैं, माथे पर सजदे का निशान भी है, 5 टाइम के नमाजी भी हैं। हाजी साहब से पूछो, हाजी साहब आपके वालिद का इंतकाल हुआ, वालिद प्रॉपर्टी में क्या छोड़ के गए। हाजी साहब ने कहा हमारे वालिद अपनी प्रॉपर्टी में जमीन छोड़ के गए, खेत छोड़ के गए, मकान छोड़ के गए, रुपया पैसा छोड़ के गए। हाजी साहब आपके कितने भाई बहन हैं।
हम लोग 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं। हाजी साहब, आपने अपनी बहनों को अपने बाप की वरासत में, अपने बाप की प्रॉपर्टी में, अपने बाप के तरके में से हिस्सा दिया। हाजी साहब का मुंह बंद, नहीं, बहन को तो नहीं दिया। भाई के साथ बंटवारा कर लिया, बहन को नहीं दिया। बहन को क्या दिया? बहन को इज्जत दे रहे हैं। हर साल बहन को बुलाते हैं, बहन को दावत खिलाते हैं, बहन को थोड़ा बहुत उसका ख्याल रखते हैं। बाप की वरासत में हमने बहन को हक नहीं दिया। हाजी साहब, आप कौन से मसलक को मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पक्का अहले हदीस हूं। हाजी साहब, हाथ कहां बांधते? सीने पर बांधता हूं। आमीन आहिस्ता बोलते हैं कि जोर से? बिल्कुल जोर से बोलता हूं। हाजी साहब, नमाज में खड़े होते तो पैर से पैर मिलाते कि नहीं मिलाते? बिल्कुल मिलाता हूं, मैं अहले हदीस हूं, पक्का अहले हदीस हूं। हाजी साहब नमाज में अहले हदीस है। हाजी साहब दाढ़ी के मामले में अहले हदीस है। हाजी साहब नमाज के मामले में अहले हदीस हैं। लेकिन बहन और बेटी का हक देने की बात आई तो हाजी साहब वही करते हैं जो समाज में होता चला आया है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने बाकायदा एक सिस्टम बनाया है कि किसी के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में, उसकी जमीन में, उसकी जायदाद में कौन कौन वारिस होगा। और शरीयत ने बाकायदा उसका कानून बनाया है जिसको इस्लाम का निज़ाम मीरास कहते हैं, इस्लाम का कानून वरासत कहते हैं। अगर आपको इसको जानना है तो कुरान की सूरह निसा की जाकर के तिलावत कर लीजिए। सूरह निसा की सिर्फ 3 आयतों में अल्लाह ताला ने पूरा इस्लाम का सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस, वरासत का जो कानून है, अल्लाह ने बयान किया। और अल्लाह ताला ने जब वरासत का कानून बयान किया तो क्या फरमाया? तिल्का हुदूदुल्लाह व मन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। ऐ मेरे बंदो, ये वरासत का कानून जो मैंने बयान कर दिया, ये मेरा बनाया हुआ कानून है, ये मेरा बनाया हुआ सिस्टम है। और जो इसको मानेगा वो जन्नत में जाएगा। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन